Hello friends, welcome to Innovative Classes. My name is Pranav Kashyap. I have done BTech. ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ और किस लिए हूँ, और मैं यहाँ आपको क्या बेनिफिट दूंगा या फिर मेरे से क्या आपको बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, मैं 9th 10th 11th 12th इन सब की मैथ क्लासेस लूँगा। तो सबसे पहले मैं आज 9th की क्लासेस स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि दोस्तों, मैंने बीटेक तो किया, लेकिन मुझे पढ़ाने में कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट एज ए इंजीनियर तो मैथ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है और मैथ्स पढ़ाने में मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू शेयर माई नॉलेज। ओके, तो बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट जैसे 9th 10th 11th 12th, तो 11th 12th में तो जो बच्चे मैथ्स लेते हैं वो इंजीनियरिंग के लिए चले जाएंगे, और कुछ मैथ्स एज अ बीएससी के लिए ले लेते हैं। बट बात करता है 9th 10th, अभी 9th 10th में एजुकेशन पैटर्न चेंज हो गया है, बट कहीं लागू हुआ है कहीं नहीं लागू हुआ है। तो 9th 10th में जिन बच्चों के लिए मैथ्स कंपलसरी है, उनमें से कुछ बच्चे हैं जिन्हें मतलब मैथ्स में पास होना है, कुछ बच्चे हैं कि नहीं आगे फ्यूचर में मुझे यानी कि 11th 12th में मैथ्स लेना है, यानी इंजीनियरिंग के लिए करना है मुझे पढ़ाई। तो आप लोग को मैं बता दूं, जो लोग कंपलसरी लेना चाहते हैं मैथ्स, या फिर जो ऑप्शनल, जो कंपलसरी से लेना चाहते हैं, उन्हें कंसेप्चुअल स्टडी करनी होगी। उन्हें पूरी तरह से इसे मैथ्स को अपनी ताकत बनानी होगी, तभी वो आईआईटी क्रैक कर सकते हैं या एनआईटी कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू। और आप जितना ही मैथ्स में अच्छा रहेंगे, आगे अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। बीएससी में आप मैथ्स ऑनर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बात करते हैं जो लोग मैथ्स मतलब बस पास करना चाहते हैं कि यार मैं समझ में नहीं आ रहा है, रट्टा मैं मारने में बहुत तेज हूँ, रटन विद्या है हमारी और क्या। तो जिनकी रटन विद्या है वो मैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स, उनके लिए नोट्स प्रोवाइड करूँगा लेक्चर के लास्ट में। जो मतलब जैसे मैं आज नंबर सिस्टम आपको स्टार्ट करूँगा, तो नंबर सिस्टम का जब टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, तो उसके लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, नोट्स, ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, ये सब आप याद कर ले, इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स मैथ्स को एज ए कंपलसरी लेना चाहते हैं, नहीं मैं इसको पढ़ूंगा और आगे एज ए इंजीनियर 11th 12th में सेलेक्ट करूंगा मैथ्स को, तो मैथमेटिक्स के लिए उनके लिए बेटर रहेगा कि हाँ वो कंसेप्चुअल करें, और मैं इनको थियोरेटिकल कंसेप्चुअल एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एडवांस तक ले जाऊंगा। मैं आपको बुक भी प्रेफर करूंगा कि हाँ ये बुक आप पढ़ें। आगे अरिहंत के लिए भी बोलूँगा कि हाँ आप अरिहंत के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आपके लिए एनसीईआरटी कभी सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बात मानिए फ्रेंड्स, मैं कई आईआईटीज़ एनआईटीज़ कंपटीशन के लिए गया हूँ, सिर्फ यहाँ तक कि कई नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल रोबोटिक चैनल ऐसे इवेंट्स में मैं गया हूँ और प्राइज़ विनर हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे एज ए इंजीनियर मुझे पसंद नहीं था कि इंजीनियरिंग करना, बट स्टिल मैंने सोचा कि नहीं, टीचिंग में अपने नॉलेज को शेयर करूँ, जो मैंने नॉलेज गेन किया है। और फ्रेंड्स, जो आपको डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, उसके आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने प्रोवाइड किया है, आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे। मैं आपको उसको सॉल्व कर मतलब जो क्वेश्चन आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, मैं उसको सॉल्यूशन देकर व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज एनी अदर डाउट्स होंगे तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बात करते हैं नंबर सिस्टम की। ठीक है, 9th क्लास, आज से 9th क्लास स्टार्ट करूँगा। नंबर सिस्टम, फ्रेंड्स एक बात आपको और बता दूं मैं कि आप लोग इसे अभी नोट्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। नोट्स के लिए मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करूंगा कि हाँ ये चीज़ें आप नोट्स कर लें। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट नोट कर सकते हैं। अदरवाइज और RS अग्रवाल की क्लास 9th की बुक खरीद ले, जिनके लिए कंपलसरी है। अदरवाइज जो मैथ्स को पास हो जाए ना तो काम चल जाएगी। सिमिलरली उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग बस मैथ्स के मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, वो एनसीईआरटी बना लें बस, और कुछ नहीं। वो भी एनसीईआरटी में गिने चुने क्वेश्चन। अदरवाइज मेरे लेक्चर जो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ वही बहुत है, आप उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप कहेंगे कि सर ऑनलाइन क्लास भी कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन क्लास नहीं, आप मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। नो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आपको ऑफलाइन क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बात करते हैं नंबर सिस्टम की। ये पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। अदर टॉपिक्स जैसे जैसे आएंगे मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। मैं स्टार्टिंग में आपको
लिस्ट नहीं दे रहा हूँ कि हाँ ये सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे, तो वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा। आप 9th की RS अग्रवाल को फॉलो करेंगे, इट्स बेटर फॉर यू। अच्छी किताब है नो डाउट, क्योंकि आपको आगे अरिहंत सॉल्व करना है तो अभी RS अग्रवाल स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। तो बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में आप सब जानते हैं ये नंबर लाइन हुआ, एक लाइन हुआ, नंबर लाइन क्या ना लाइन हुआ। जब लाइन पे नंबर हो जाए तो वो हो जाता है नंबर लाइन। ये है 0। अब ऐसा है कि ये उधर पॉजिटिव नंबर्स और इधर निगेटिव नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी, इधर -1 -2 -3 एंड -4 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए क्या है कि बहुत लोग ये सब पढ़ के नहीं आते हैं, मतलब 6th-7th में बहुत का मैथ्स बहुत कमज़ोर रहता है 7th-8th में, तो नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बेसिक से बता रहा हूँ। ये एक नंबर लाइन है, आप ये समझिए आज से आपका स्टार्ट हुआ मैथ्स। ये नंबर लाइन है। आपने तराजू देखे बटखारा, जो सब्जी मंडी में सब्जी तौलते हैं जिससे, ये वही बटखारा है, वही तराजू है। और इधर बटखारा प्लस का है, इधर निगेटिव का है, सामान तौलने का है। और ये रहा जहाँ से तराजू उठाया जाता है, ठीक है, 0, जो डिवाइड करता है नंबर को पॉजिटिव और निगेटिव में। नंबर लाइन पे ये रेफरेंस पॉइंट 0 डिवाइड करता है नंबर को 2 भाग में। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जब 0 से आगे हम जब अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं तो ये होल नंबर कहलाता है नंबर। इसे आप नोट कर लीजिएगा कि ये होल नंबर कहलाता है एज ए रेफरेंस पॉइंट। अदरवाइज मैं आपको लास्ट में एक चार्ट तैयार करके दे दूंगा जो शॉर्टकट चार्ट कहलाएगा, ओके। ये होल नंबर। और जब हम 1 से काउंट करते हैं अप टू इन्फिनिटी तो ये नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब 0 टू इन्फिनिटी ये होल नंबर और ये नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर वो नंबर कहते हैं जो नंबर आप काउंटिंग के लिए यूज़ कर सकें, जिनका आप रियल लाइफ में काउंटिंग के पर्पज से यूज़ कर सकें। अब क्या 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, नथिंग, यू डोंट हैव एनीथिंग। तो इसीलिए इसको एज अ नेचुरल नंबर नहीं लेते हैं। फ्रॉम 1 1 से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर, एंड 1 2 3 अप टू, अब 1 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक होल नंबर। 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। -1 भी आप काउंट कर सकते हैं, -1 -2, दिस आर इंटीजर्स। ओके, दिस आर इंटीजर्स। आप देख सकते हैं कि दिस आर इंटीजर्स, ओके। और ये सारे नंबर फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, यानी कि -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक सारे नंबर को रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। इन सारे नंबर को रियल नंबर कहते हैं। कुछ नंबर इमेजिनरी भी होते हैं। अब आप कहेंगे कि रियल है तो इमेजिनरी भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इमेजिनरी भी होंगे जिनको आप सोच सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। नंबर लाइन पे जिस नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दिस आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। आप 0.5 0.6 माइनस पॉइंट ये सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ नंबर होते हैं जिनको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और वो कौन से नंबर होते हैं? कुछ स्टूडेंट्स ने रूट पढ़ा होगा और कुछ ने नहीं। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है या फिर जिन्होंने पढ़ा है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये याद रखिए कि एक रूट नंबर भी होता है जिसको मैं आगे समझा दूंगा। रूट अंडर -7, रूट अंडर -3, रूट अंडर -9, 12 कर लीजिए, ओके। तो दीज आर इमेजिनरी नंबर्स। आप इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं।
आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर रेशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये समझ में तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी आपको इसको समझाता हूं। जैसे कि आपने देखा था रेशनल नंबर में मैंने बताया था p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप सोचेंगे p क्या है, q क्या है। लेट मी, p और q दोनों ही इंटीजर हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि p एंड q दो ऐसे नंबर होंगे p और q कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 -4 -5 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दे आर इंटीजर्स। ये नहीं कि 1.3 p हो गया 1.3, p इज इक्वल टू हमने 1.3 लिख दिया, q इज इक्वल टू 4.5 लिख दिया, नहीं, ये इंटीजर होंगे। यानी कि p इज इक्वल टू आप 1 लिख सकते हो, चाहे 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, -5 लिख सकते हो, -7, कोई भी नंबर अप टू -इन्फिनिटी। यानी कि नंबर लाइन में -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर होते हैं, इंटीजर यानी आप समझ रहे होगे, 1 -1 -2 -3 1 2 3, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मैंने आपको बताया है, जो नंबर पॉइंट में ना हो, पूरी तरह से होल लिखा जा सके, दिस आर इंटीजर्स। तो p और q कोई भी इंटीजर्स होंगे जहां पे q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर किसको कहेंगे, जैसे 4/5, ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसको 4/5 के फॉर्म में हमने लिखा है, p बाई क्यू के फॉर्म में है ये। 5/3 ये भी रेशनल नंबर है। आप पूछेंगे 2 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है। 2/1 को हम क्या 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, यानी वो रेशनल नंबर है। कोई भी इंटीजर सिर्फ खाली ऊपर सिर्फ हो 3, ये भी एक रेशनल नंबर है, 3/1 लिख सकते हैं। क्या 4.5 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 45/10 लिख सकते हैं। ये सारे रेशनल नंबर हैं। लेकिन क्या 4/0 रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में तो है, ये p/q के फॉर्म में है, लेकिन यहां पर q किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर, जो कहता है कि रेशनल नंबर अगर होना है तो q इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि आप ही बताइए 0 मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज इक्वल टू 4। 0 को कितना से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि 4 आ जाए? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या 0 रेशनल नंबर है? हाँ। कैसे है? क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है, 0/1 लिखा जा सकता है, इसलिए वो p/q के फॉर्म में है। ये p/q के फॉर्म में है, और यहाँ q 0 के बराबर भी नहीं है, इसीलिए ये एक रेशनल नंबर है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रेशनल नंबर के, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन, रेशनल नंबर का एडिशन देखिए आ रहा है ना, ठीक है ना। रेशनल नंबर आपने समझ लिया होगा, नहीं समझेंगे तभी समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो रेशनल नंबर का एडिशन सीखते हैं। जैसे 4/5 है, ये एक रेशनल नंबर है, प्लस
5/3, इन दोनों का एडिशन करना है। तो कैसे करेंगे, ये दोनों पोर्शन का एलसीएम लेंगे, ठीक है। इन नंबर को भिन्न भिन्न का कहते हैं, ये भिन्न का जोड़ हुआ, हिंदी में भिन्न का जोड़ कहते हैं इसे। तो एक जगह लिखते हैं कि 5 का एलसीएम लेते हैं पहले। 5 का एलसीएम क्या आएगा, आप बताइए। ऐसे एलसीएम लेने का 2 तरीका है। एक तरीका तो पहले ये है आप, ठीक है। अब यहां देखिए 5 और 3 कितना से डिवाइड होगा, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो इनका एलसीएम वही आएगा जो इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 × 3 15। एक तरीका और है जो सबसे आसान, थोड़ा आसान लगेगा शुरू में, ये थोड़ा हार्ड तरीका है। जैसे आप 5 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए, प्राइम नंबर के फैक्टर्स में तोड़ दीजिए। 5 एक खुद प्राइम फैक्टर है, तो ये किस में टूटेगा, 5 × 1, ये फैक्टर्स हो गए। और 3 किस में टूटेगा, 3 × 1। एकदम लोएस्ट प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है आपको। फॉर एग्जाम्पल चलिए दूसरी चीज़ का लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। मान लीजिए 24 है, उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर में यानी कि इसको सबसे ऐसे नंबर में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर जानते होंगे, वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, वैसे आप लोगों को पढ़ रखा होगा पहले से। प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जो नंबर खुद से और 1 से ही डिवाइड हो सके। फॉर एग्जाम्पल 2, ये 2 / 2 या फिर 1 होगा, और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। 3, 5, ये सारे प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं 9 की। क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि 9 डिवाइड किससे हो सकता है, 3 से। 3 से डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स ये एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हम उन्हीं नंबर्स को कहेंगे जो खुद से, यानी कि 2 से डिवाइड हो सकता है और 1 से, यानी कि इसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तभी वो नंबर प्राइम फैक्टर होगा, सॉरी प्राइम नंबर होगा। अगर 9 की बात करें तो 9 का फैक्टर्स कितने होंगे, 3 होंगे, 3 होंगे और 1 होंगे। 3 फैक्टर आ गए इसके। इनफैक्ट 9 खुद एक प्राइम इसका फैक्टर होगा, 4 फैक्टर हो गए मौजूद। तो प्राइम नंबर उन्हीं नंबर्स को कहते हैं जो जिनके 2 ही फैक्टर्स हों। कहीं दिक्कत आ रही है? तो 24 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड होता है, तो 3 × 8 मान लीजिए कर दिए। अब 8 एक प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसको और छोटा में करेंगे, 2 × 4। अब 4 भी प्राइम फैक्टर में नहीं है तो इसको और करेंगे छोटे में, 2 × 2, यानी कि लास्ट में प्राइम फैक्टर क्या आया, ये और ये। तो इसको एक साथ ऐसे लिखेंगे, 3 × 2 × 2 × 2। और चेक कैसे करना है कि मेरा सही है या गलत है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा। 3 × 2 6 × 2 12 × 2 24। इसके बराबर आ रहा है क्या, इसके बराबर आ रहा है? तो प्राइम फैक्टर, हमें किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, सबसे लोएस्ट प्राइम फैक्टर में। इसलिए 5 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 × 1, क्योंकि 5 एक खुद ही प्राइम नंबर है। तो एलसीएम इसका क्या होगा, 5 × 3 15 आएगा। जब आप प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो जो कॉमन होता है, फॉर एग्जांपल अब मान ली 24 और मुझे 16 का लेना है। एक 24 का हमने निकाल लिया, ठीक है। अब 16 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर कैसे, प्राइम नंबर कैसे निकलेगा, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो 16 को कितना से डिवाइड कर सकते हैं, मान ली 2 × 8 भी कर सकते हैं, या फिर आप 4 × 4 भी कर सकते हैं, 2 पाए। तो क्या 4 या फिर 8, ये इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 एक प्राइम नंबर है, बाकी सब में से कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो इन सबको तोड़ेंगे। अगर इसमें तोड़ना है तो पहले 8 को क्या करेंगे, 4 × 2 करेंगे, और 4 भी इसमें 2 फिर से प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 4 को फिर से तोड़ेंगे, 2 × 2, ओके। और यहाँ 4 और 4 है, तो ये खुद भी प्राइम नंबर, ये भी नहीं है, तो इसको क्या 2 × 2, और ये 2 × 2। लास्ट में क्या आया, अगर हम इसके थ्रू जाएं तो लास्ट में क्या आया, 2 2 2 और एक 2 ये, यानी टोटल सेम आया, ये और ये। आप किसी भी तरीके से जाइए, किसी भी नंबर को आप एलसीएम लेने के लिए अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो लास्ट में वही आएगा, चाहे आप कोई भी मेथड अपनाइए।
ठीक है। तो 16 को हमने कैसे लिखा, 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करके देखिए कि इधर आ रहा है 16 की नहीं। ओके, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ रहा है। इधर से 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 आ रहा है। और इनमें से कॉमन क्या है, एक कॉमन ये है, एक कॉमन ये मिल रहा है, एक कॉमन ये मिल रहा है। ठीक है, ये कॉमन मिल रहा है और ये कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है वो यहाँ सेम लिखा जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, शायद सही है मैंने, हाँ। तो कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48 यानी 48। क्या है, मैंने सोचा थोड़े मल्टीप्लिकेशन हिंदी और कुछ इंग्लिश में कर दूं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। वैसे तो आप लोग सब कुछ इंग्लिश मीडियम से कुछ हिंदी मीडियम से भी हैं। तो टोटल 48 आया। अब इनके एलसीएम 48 आया। ठीक है, एलसीएम वही नंबर आएगा जो डिविजिबल ये नंबर से डिवाइड हो सके, और वो भी लोवेस्ट नंबर होना चाहिए। तो 48 एक लोएस्ट नंबर है जो 16 और 24 दोनों से डिवाइड हो सकता है। यानी 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 24 इंटू 2 करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो ये एक ऐसा लोएस्ट नंबर है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। उसका फाइंड करने का तरीका, यानी उसको पता कौन सा लगाना है कि कौन सा नंबर आएगा, उसके लिए आपको एलसीएम लेने के लिए पहले प्राइम फैक्टर में दोनों नंबर को तोड़ना है, फिर कॉमन लेना है, और जो कॉमन है उसे एक एक बार लिखना है, और जो बच जाए उसे भी लिख देना है। ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया। इसमें एलसीएम क्या आया था ये मैंने आपको सिर्फ एज एग्जाम्पल बताया। ठीक है, एलसीएम के लिए। वैसे एलसीएम 15 आया इसका। ठीक है, एलसीएम हमने ले ली, एक बड़ा सा लकीर खींच लीजिए लाइन। ठीक है, यहाँ हमने 15 लिखा। अब इससे डिवाइड करना है, इसके नीचे वाले पोर्शन से 15 को डिवाइड करना। तो 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 3। ठीक है, और 3 को जिससे डिवाइड करेंगे उसके ऊपर वाले पोर्शन से डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते होंगे कि इसको न्यूमरेटर करते हैं और इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 3 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ 12 आ गया, यहाँ 12 आ गया, और प्लस जो साइन यहाँ मौजूद है वो साइन यहाँ देंगे प्लस। अब 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, यानी 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, 5। और इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 25। 25 प्लस 12 कितना होता है। अब ये तो आप लोग को आता ही होगा कि ये भी बताऊं मैं, फिर आप लोग बेकार मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो 37/15। ओके, ये आया इसका सॉल्यूशन, यानी कि 37/15 ये आया सॉल्यूशन। अब क्योंकि ये और छोटा नहीं हो सकता, कट नहीं सकता, क्योंकि जो नंबर है ऊपर जो है शायद ये प्राइम नंबर है 37। ठीक है, ये प्राइम नंबर है और 15 से डिवाइड हो नहीं सकता, यही आंसर आएगा। इस तरह से हमें एडिशन करना है। ये हो गया रेशनल नंबर और इसका एडिशन इस तरह से करना है। एनी प्रॉब्लम। अब बात एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। 3/6 प्लस 11/7। ठीक है, अब पहली बात कि 3/6 तो ऑलरेडी डिवाइड हो सकता है, आपको पता होगा कि 3 इंटू कितना करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये पोर्शन छोटा हो सकता है कि नहीं, पहले ये देख लीजिए, क्योंकि ये एक खुद में एक नंबर है, पूरा नंबर है, इसीलिए इसको रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल, भिन्न का नंबर हिंदी में, अगर इंग्लिश में दिखा तो रेशनल नंबर। ओके, और ये पूरा भिन्न का एक नंबर हो गया। ये आ गया 1/2।
और प्लस 11/7, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता। ये कैसे 1/2 हुआ? तो 3 × 2 6 होता है, डिवाइड कर दिया हमने। अब इसका और इस पोर्शन का एलसीएम लेना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से निकालें तो चलिए यहीं से काम करते हैं, ठीक है। 6 और 7 का एलसीएम लेना होगा हमें। सेम आंसर आएगा चाहे आप ऐसे चले जाए ऐसे। 6 और 7 का एलसीएम, तो 6 का एलसीएम क्या होगा? पहले 6 को हम तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में, 3 × 2 × 1, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए वही आता है कि नहीं। 3 × 2 6 × 1 6, और 7 एक प्राइम नंबर है तो ये इससे छोटा नहीं हो सकता, यानी कि 7 × 1। अब इनमें कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, तो कोई नहीं 1 लिख देंगे। 1 लिखे या ना लिखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी कोई भी कॉमन नहीं है तो हम सब मल्टीप्लाई कर देंगे उसी तरह से, 3 × 2 × 7, ठीक है। ये आ गया 42। जब दो नंबर, एक नंबर प्राइम हो और दूसरा नंबर उससे डिविजिबल ना हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 7 × 6 42। तो ये एक ट्रिक समझ लीजिए, बाद में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। 42 आ गया इसका एलसीएम, ओके। तो एक बड़ा सा लाइन खींच लीजिए, 42 6 से डिवाइड कीजिए 42 को। इस नंबर से याद रखिए, नीचे वाले पोर्शन से, डिनोमिनेटर से हमें डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड जैसे ही कीजिएगा उसके ऊपर वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 42 जो एलसीएम आया है उससे डिवाइडेड बाय 6। अगर हम पहले से कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, तो 6 जो आया 7 आया। आप ये मत समझिए कि ये 7 और ये 7 एक ही है, नहीं, डिवाइड करने पर ये आया है 7। तो जो 7 आया उसको हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर कौन सा? इसका, ये ऊपर वाले पोर्शन का 3। कितना आया? 21, ओके। तो यहाँ हम लिखेंगे 21, और जब यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे 42 को तो यहाँ पर 6 आएगा। अब ये 6 और ये 6 इक्वल नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमने इससे डिवाइड किया है 42 को, तो इसी से आएगा। 6 आया और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया 66, ठीक है। अब जोड़ना तो आता ही होगा कि ये भी हम बताएं। अब जोड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। कमेंट सेक्शन तो है नहीं, तो ठीक, कोई नहीं। $87, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। चाहे आप इस मेथड से चाहें, यहाँ भी एलसीएम लेकर के आए, सेम आंसर आएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अगर रेशनल नंबर में, फ्रेंड्स नंबर सिस्टम के तो मैंने आज रेशनल नंबर आपको डील किया, बाकी अभी बहुत सारे टॉपिक हैं नंबर सिस्टम के जो मैं आपको और डील करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और इसको घर पे बनाएंगे तो रेशनल नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टिल अगर आपको डाउट आता है, पहले क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। आप ये 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये एडिशन के हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डील करूंगा। अब रेशनल नंबर मैंने आपको डील कर दिया, इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर और बहुत सारे हैं टॉपिक जो मैं आपको नंबर सिस्टम में डील करूंगा। जिन स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन में डाउट्स हो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप मुझे उस पर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। स्टिल मैं इनके आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा, ये आपको व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।